और बड़ो लोग कैसा है बड़ो लोग। चले बड़ो आ गया हूँ आज नए क्लास में बड़ो। देख बड़ो आज पानी लेके आए बड़ो। ले पानी ना पानी, पानी ना पानी, पानी गिलास से पानी, पानी ना पानी, बोतल है पानी ना पानी। बड़ो पानी पीना बहुत जरूरी है बड़ो। बड़ो पानी पीता रहे बड़ो लगातार, गला सही रहेगा, एनर्जी मिलती रहेगी बड़ो, एनर्जी। चल मेरे एनर्जी फुल एनर्जी चाहिए बड़ो। अच्छा है। आज मौसम है बड़ा सुहाना। और कैसे बताऊं तुम मेरे लिए क्या है। तुम गुरप्रीत हो, मनप्रीत हो, मेरे मन की रीत हो। अच्छा है। हाँ तो भैया चलिए हम लोग आ चुके हैं एक नए क्लास में। तो भैया हम लोग इसमें क्या सीखेंगे, हम लोग इसमें सीखेंगे रे डायग्राम, किरण आरेख कैसे बनाते हैं। तो भैया ये हम लोग दर्पण के लिए सीखेंगे, लेंस का लेंस के लिए जो हम लोग है किसी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो भैया दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो देखिए पहले इसको समझ लीजिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। अरे बड़ू याद है बड़ू, देख बड़ू। चलिए भैया देखिए अवतल दर्पण ऐसा दिखता है, ठीक है। अवतल दर्पण ऐसा दिखता है जिसमें इस तरह से कलई पीछे पोती जाती है। जो कलरिंग होती है वो उभरे वाले साइड में पोती जाती है, और जो रिफ्लेक्शन होता है, जो परावर्तन होता है, वो अंदर वाले साइड से होता है, ठीक है। और ये वाले जो मिरर होते हैं ये कन्वर्जिंग होते हैं, ठीक है। अपसारी, ठीक है, अपसारी होते हैं, अरे सॉरी अभिसारी होते हैं। अभिसारी मतलब ऐसे लड़ के किरण ऐसे मिलेगी, तो ये अभिसारी होते हैं, ठीक है। ये जो अवतल दर्पण होते हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कैसे होते हैं भैया, कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन, वो बाहर वाले साइड से होता है, कुछ ऐसे होता है, ठीक है। और इनकी कलई जो है अंदर मुड़ी हुई साइड में पोती जाती है, कलरिंग अंदर साइड में की जाती है। तो इस वाले दर्पण को बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ये आपका कॉनकेव मिरर है अवतल दर्पण, और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है उत्तल दर्पण। इसका नेचर कैसा होता है भैया, ये ऐसे किरण अगर इसके ऊपर आए तो ऐसे डाइवर्ज कर देगा, ये डाइवर्जिंग होता है भैया, ये अपसारी होता है। अपसारी अभिसारी, अभिसारी मतलब आओ, अपसारी मतलब जाओ, तो ये अपसारी होता है भैया। ये किरण अगर इसके ऊपर ऐसे गिरेगी तो इसको ऐसे फैला देगा, और अगर इसके ऊपर किरण ऐसे आई तो ऐसे नीचे दबा देगा। तो ये दोनों भैया नेचर होता है, तो आप पहले इसको समझ लीजिए। अच्छा भैया किरण आरेख बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है भैया, तो किरण आरेख यानी रे डायग्राम बनाने के लिए हमें सिर्फ दो रेस की जरूरत होती है भैया, दो किरणों की जरूरत होती है। और उन दो किरणों को मिलाने के लिए हमें तीन नियम की जरूरत पड़ती है। देखिए भैया उस ट्रिक को मैं बता दे रहा हूँ, वो नियम ट्रिक की तरह ही काम करेगा, आप उससे कोई भी रे डायग्राम बना सकते हैं। चलिए देखिए 10th बोर्ड के लिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से देखिए। अगर आपको पहले से आता है भैया तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीखिए, जिसको नहीं आता है वो अच्छे से सीखे। अगर आपको कोई अच्छे से गलती समझ में आए तो इसमें बता दीजिएगा। चलिए आइए देखिए, ठीक है बड़ू। देख देख बड़ू, देखो भाई जीवन पूरा सीखने के लिए, जब तक जीवन है तब तक सीखते रहो, सीखता रहे बड़ो, सीखता रहे। और देखो, अरे हमें तो अपना लूटा। भैया मुझे बचा लो भैया। मुन्ना तो चिंता मत कर मुन्ना, मैं तुझे ऐसे रे डायग्राम याद करा दूंगा कि तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख नहीं निकालेगा, एक बार में शॉर्ट में क्लियर करूंगा। चल भैया देख रहे इधर। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए भैया कोई भी आपको मिरर मिले, आपको तीन नियम याद रखना है। पहला नियम क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने मिरर बना दिया, इस तरह से मैंने बना दिया। ये क्या होता है भैया, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, मुख्य अक्ष होता है। तो अगर आप कोई भी, अगर आपको रे मिले इस तरह से, अगर आप रे ले जा रहे हो, तो अगर कोई भी, अगर आप किरण को ऐसे ले जा रहे हो सीधा, ठीक है, मुख्य अक्ष के सीधा ले जा रहे हो, तो इसको आप ऐसे लड़ा के नीचे गिरा दोगे, ठीक है। ये आप किस में करोगे, कॉनकेव मिरर में करोगे। अगर इसे लड़ा के नीचे गिरा दोगे, और भैया जिस पॉइंट पर ये प्रिंसिपल एक्सिस को काटती है उस पॉइंट को बोला जाता है फोकस, ठीक है। क्या बोला जाता है भैया, फोकस बोला जाता है। और प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जहां पर काटती है जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पोल, ठीक है, उसको बोलते हैं पोल। और भैया जो दर्पण होता है, जो मिरर होता है, किसी सर्कल का ही पार्ट होगा। देखिए इसको अगर मैं ऐसे बनाऊं तो किसी सर्कल से ही तो निकल के आया होगा। तो सर्कल का जो रेडियस होगा, त्रिज्या, उस रेडियस को, उसके सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो आपको ये तीन पॉइंट मिरर में याद रखने हैं, सी याद रखना है, एफ याद रखना है, पी याद रखना है, ठीक है। पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपको याद रखना है। तो भैया पहला नियम मैंने क्या बताया, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के सीधा ले जा रहे हैं तो उसको फोकस से गुजार दीजिए, ठीक है। ये तो मैंने इसमें किया, अवतल में किया। अगर मान लीजिए आपको उत्तल में दिया जाए तो उत्तल में जो होता है फोकस पीछे होगा, फोकस पीछे होगा। ये दर्पण हो गया आपका, और फोकस इसके पीछे होता है। पीछे क्यों होता है भैया, क्योंकि इसमें जो है ये, अगर आप गोला बनाएंगे तो गोला इस तरह से आएगा, ठीक है। तो इसका सेंटर किधर पड़ेगा, इसी साइड में पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो भैया जिधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उधर ही फोकस होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ऐसे किरण आप ले गए तो ये डाइवर्जिंग होता है भैया, इसे पच से मारेगा, ऐसे निकल लेगा। अगर रे ऐसे आएगी तो रे ऐसे जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो आप बताइए इसको फोकस पे कैसे मिलाएंगे, आप चुन्नी खजुआएंगे, अरे सर जी हम तो मिल में नहीं, क्या रे लुल्ल हो। तो देखो ये ऐसे पीछे ऐसे बढ़ा लोगे, अगर तुम मान लोगे कि हाँ ये पीछे मिल रहे हैं, ठीक है, तो इससे पीछे मिलता हुआ दिखाओगे तुम, ठीक है, ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा, आपको पीछे मिलता हुआ मान लेना है।
तो ऐसे आप पीछे मिलता हुआ दिखा देंगे, जिससे पता चल जाए कि हाँ इसका जो फोकस है वो दर्पण के पीछे होगा। इस तरह से आपको करना है। तो चलिए उसको छोड़िए, पहले इसको समझिए। ठीक है, अवतल दर्पण वाला जो है इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए पहला केस मैंने क्या बताया, अगर कोई रे आप ऐसे सीधा ले आ रहे हैं तो उसको फोकस से मोड़ दीजिए। ठीक, चलिए और ध्यान रखिएगा जितनी दूरी पर C से F होगा उतनी ही दूरी पर F से P होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए C और F के बीच की दूरी x है तो F और P की दूरी भी कितना होना चाहिए, x होना चाहिए। तीनों सेम मतलब दूरी पर होने चाहिए, यानी C F P ये सेम दूरी पर होने चाहिए। जितनी दूरी पर ये इससे है उतनी दूरी पर ये इससे होना चाहिए। अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा आगे पीछे बना दिया बस समझाने के लिए। चलिए आप इसको अच्छे से स्केल वगैरह से बनाइएगा, नाप नाप के अच्छे से, एकदम माँ कसम एकदम चकाचक बनेगा आप लोग का। चलो यहाँ देखो, और मौत को छूकर टक से वापस आएगा। चलो यहाँ देखो, तो ये पहला हो गया। अच्छा दूसरा कैसे करना है भैया, इस तरह से करना है। अगर मान लीजिए, ठीक है कैसे मान ले, अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होगा और उस ऑब्जेक्ट से अगर आप ऐसे कोई रे निकाल लें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है इस तरह से, ठीक है, तो आपने जो है कि ऐसे पैरेलल लगेगा तो फोकस से निकाले। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट से ऐसे रे जा रही है, इस तरह से फोकस पे जा रही है। ठीक है, फोकस से जा रही है, फोकस से होते हुए जा रही है। तो अगर ये फोकस से होते हुए जाएगी तो ऐसे पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अरे भैया इसका उल्टा देखिए ना, ये ऐसे सीधा जा रही थी तो फोकस से आई, अब ये फोकस से जा रही है तो कैसे निकलेगी, सीधा निकलेगी। ठीक है, मुख्य अक्ष जो होगा उसके सीधा निकलेगी इस तरह से। तो ये आपका दूसरा ट्रिक हो गया। अच्छा तीसरा ट्रिक क्या होता है भैया, तीसरा ट्रिक ये करना है, ये पोल होता है, ठीक है, ये वाला पोल होता है और यहाँ पर एफ होता है। तो अगर मान लीजिए कोई भी रे पोल पर गिरती है, ठीक है, कोई भी रे कहाँ गिरती है भैया, पोल पर गिरती है, तो जितने एंगल पे पोल पे गिरी उतने ही एंगल से पोल से बाहर निकल आती है। मान लीजिए थीटा एंगल से गिरी तो थीटा एंगल से ही बाहर निकल आएगी ऐसे। ठीक है, ऐसे परावर्तन आप कर देंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन आप कर देंगे। तो भैया 3 ट्रिक आपको याद रखना है। अगर यहाँ से पैरेलल गई तो फोकस से निकलेगी, अगर फोकस से गई तो पैरेलल निकलेगी, और अगर पोल पे गई तो उतनी दूरी से पोल से बाहर भी आ जाएगी। ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप ये 3 ट्रिक को पकड़ लेते हैं भैया, आप कोई भी रे डायग्राम को बना सकते हैं। मैडम जी अब देखिए कैसे बनाना है। अरे लो स्वीटी एड्रेस चेंज, चलो यहाँ देखो। ठीक है, आइए और राम, अब आइए भैया मैं आपको रे डायग्राम बना के दिखाता हूँ। तो देखिए भैया, कॉनकेव मिरर में टोटल 6 केस बनता है और कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केस बनता है। ठीक है, तो पहले 6 केस वाला पढ़ लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है। 6 केस कैसे बनाना देखिए। तो सबसे पहले आपको मैं एक मिरर बना देता हूँ। कॉनकेव मिरर कैसे दिखता है भैया, कुछ इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। बड़ू ये हो गया। ठीक है, कॉनकेव मिरर ऐसे बना लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं इस साइड में। चलिए कलई कहाँ पोतना है भैया, पीछे पोतना है, तो ऐसे पोत देते हैं पीछे इस तरह से कलई, और उसके बाद इसके सारे पॉइंट्स ले लेते हैं। चलिए ये पॉइंट हो गया आपका, पी हो गया भैया, पोल हो गया। पॉइंट के आगे यहाँ पे ले लेते हैं एफ ले लेते हैं। ठीक है, एफ ले लेते हैं और यहाँ पे जितनी दूरी पर ये हो उतनी दूरी पर हम इसको सी ले लेते हैं, कहीं यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए हमारे कॉनकेव मिरर के। चलिए तो इसमें देखिए भैया 6 केस बनते हैं। 6 केस कैसे बनेंगे, पहले ऑब्जेक्ट रखना है आपको इन्फानाइट पे। ठीक है, ध्यान से सुनिए मैडम जी, ध्यान से सुनिए। पहले आपको ऑब्जेक्ट रखना है इन्फानाइट पे, उसके बाद रखना है इन्फानाइट और सी के बीच में। पहले इन्फानाइट पे रखना है, फिर इन्फानाइट और सी के बीच में रखना है, फिर कहाँ रखना है, सी पर ही रख देना है। उसके बाद सी और एफ के बीच में रखना है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इन्फानाइट से स्टार्ट करेंगे, पहले इन्फानाइट पे, फिर इन्फानाइट और सी के बीच में, फिर सी पर, फिर सी और एफ के बीच में, और फिर एफ पर, फिर एफ और पी के बीच में। तो इस तरह से आप अभी नहीं कि सर जी पी पर भी ऑब्जेक्ट रख दो, भैया पी पे कैसे रखोगे, वहां तो खुद ही दर्पण है। एक तो आपके 1 2 3 4 5 6 आपके 6 केस बनते हैं कॉनकेव मिरर में। तो अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिए कैसे कैसे आपको ऑब्जेक्ट प्लेस करना है, वस्तु कहाँ कहाँ रखनी है, इस तरह से। अब आइए इसका इमेज बना के लपालप दिखाते हैं। ठीक है, इमेज के बारे में आपको लिखना होता है कि भैया ये कहाँ पर बना है, कितने आकार का होगा, आभासी होगा कि वास्तविक होगा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा, बस ये सब लिखना होता है। तो चलिए आइए देखते हैं, फटाफट आपको बताते हैं। ठीक, बिल्कुल सिंपल है बड़ो, हारने नहीं दूंगा बड़ो, आने दूंगा बड़ो, एनर्जी चाहिए बड़ो, एनर्जी। चलो एनर्जी, यहाँ देखो, सोच रहा हूँ। हाँ देखो भाई, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन्फानाइट से। तो अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऐसे इन्फानाइट पे रखा है, तो आप इस तरह से बड़ा ऑब्जेक्ट बनाइएगा। इसका थुत्थुर को लिखेंगे ए और पीछे वाले भाग को लिखेंगे बी। ठीक है, थुत्थुर ए पीछे बी, ऐसे ऑब्जेक्ट आप बना लेंगे। और ये इन्फानाइट पर है, कहाँ पर है, ये इन्फानाइट पर है, तो आपको ऐसे बड़ा सा बनाना है। ठीक, अब इससे ऐसे रे निकालिए, ऐसे सीधा सीधा, ऐसे पहले डॉट डॉट करके इसे सीधा ले जाइए, इस पे लड़ा दीजिए। ठीक है, इसके नीचे वाले साइड से भी ऐसे डॉट डॉट करिए, इसे सीधा ले जाइए, इस पे मिरर पे लड़ा दीजिए।
तो अब देखिए मिरर पे अगर सीधा रे जा रहा है तो बताइए कटेगा किधर निकलेगा कट के? तो भैया ये तो कन्वर्जिंग है यानी मतलब क्या है, अभिसारी है, तो ये लड़ा के फोकस से निकाल देगा, इसे लड़ेगा और ये मॉड को छूकर टक से वापस, ठीक है, ये इस तरह से फोकस से निकलेगा। आप अच्छे से स्केल से भैया बनाएंगे, फोकस से पॉइंट से निकालते हुए बनाएंगे, ठीक है, तो इस तरह से आप फोकस से निकाल देंगे इसको, सीधा बन जा रही, हाँ ठीक, ऐसे निकालेंगे। तो यहाँ से रे ऐसे गई और यहाँ से ऐसे पास हो ली, ठीक है। उसी तरह देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है, तो बताइए कट के कहाँ से निकलेगी? फोकस से निकलेगी इस तरह से, तो यहाँ से गया और यहाँ से निकल लिया। तो यहाँ पर जहां पर मतलब ये दोनों मिलती हैं, जहां पर दो किरण आपस में मिलती हैं वहां पर बनता है इमेज। तो ये दोनों किरण कहाँ मिलती हैं? फोकस पे ही मिलती हैं। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, अनंत पे रखा हो, इनफाइनाइट पे रखा हो, तो भैया यहाँ जब दो किरण आपस में फोकस में मिली तो यहीं पर क्या बन जाएगा? इमेज मिल जाएगा। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, जहां पर दो किरण आपस में मिलती हैं वहीं पर इमेज बनता है। अंजलि तुम ये बोल जाओ कि किरण जहां मिलती है वह इमेज बनता है, ये हो नहीं सकता, और मैं भूल जाऊं ये हो सकता है, मैं शक्ति हूँ गलत बोल रहा है। तुम्हारी शक्ति गई तेल लेने, पहले यहाँ समझो भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है, बस आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर दो किरणें आपस में मिलती हैं वहीं पर बनता है इमेज, बस। और आपको इमेज बनाने के लिए दो ही किरण चाहिए होती है, बस, उससे ज्यादा लेना ही नहीं है। पंचुच्चुर काम मत करिए भैया, आसानी से करिए, चलिए सीखते रहो। तो भैया फोकस पे ही मिला, तो फोकस पे क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। तो ये आपका रे डायग्राम कंप्लीट हुआ। कब? जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? इनफाइनाइट पर। तो भैया इसके इमेज याद रखिएगा, इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पर ही बनेगा। अब इसका इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? तो हम लिख दे रहे हैं आई बराबर, आई मतलब इमेज, इमेज कैसा होगा भैया? रियल होगा, ठीक है, रियल मतलब वास्तविक होगा। वास्तविक होगा मतलब क्या हुआ? मतलब दर्पण के आगे ही बनेगा, दर्पण के पीछे नहीं बनेगा। जब तक इमेज दर्पण के पीछे ना बने तब तक रियल होता है। तो देखिए आगे बना है ना, तो ये रियल होगा। अगर दर्पण के पीछे बनने लगे तो ये आभासी होता है। भैया आभासी, हमको पता ही नहीं चल रहा है कि हम छू पाएंगे कि नहीं, ठीक है, आभासी होता है, उसको आभास होता है, बस वर्चुअल होता है, ठीक। और ये रियल होता है, तो ये भैया रियल बनेगा। अच्छा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा? तो देखिए इसका हर केस, कॉनकेव मिरर का 5 केस जो होता है वो हमेशा उल्टा बनाएगा, केवल एक केस सीधा बनाएगा। तो ये भी कैसा बनाएगा भैया? उल्टा बनाएगा, ठीक है। सबसे लास्ट वाला जो है सीधा बनाता है, तो ये उल्टा बनाएगा। तो उल्टा को लिखेंगे इन्वर्टेड, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। और कैसा होगा भैया? छोटा होगा कि बड़ा होगा, बस यही लिखना है। तो ये बहुत छोटा होगा, एकदम बिंदु के आकार का, तो आप लिखेंगे वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल। भैया देखिए वस्तु इतना बड़ा ये बन रहा है तई बुड़ी का, तो आप इसके मुकाबले इसका आकार को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। समझ रहे हैं ना पांडे जी? बहुत छोटा, ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। तो ये आपका पहला केस संपन्न हुआ, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है भैया? इनफाइनाइट पे। चलिए अब क्या करना है भैया? ऑब्जेक्ट को उठा के इनफाइनाइट और सी के बीच में रखना है। आइए दाएं से रख देते हैं, ठीक है, आइए भैया दाएं से रख देते हैं, ठीक, निकाल लेते हैं इसको इस तरह से कुछ कुछ। चलिए अब आइए आपको दिखाते हैं ऑब्जेक्ट को सी और एफ के सॉरी इनफाइनाइट और सी के बीच में रखते हैं, ठीक है, ये इस तरह से बना लेंगे वापस। चलिए तो कहीं इनफाइनाइट यहाँ पर कहीं था, अब मान लेते हैं इनफाइनाइट और सी के बीच में कोई ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया, कहीं यहाँ पर रख दिया, ठीक है, यहाँ इसको ए बोल देंगे, इसको बी बोल देंगे, इस तरह से आपको रख लेना है, ठीक है, ऐसा ही आपको रखते जाना है। अब देखिए पहले इनफाइनाइट पे रख के फिर इनफाइनाइट और सी के बीच में रख रहे हैं, ठीक है, आप कहीं भी रख सकते हैं, ऐसे रखिएगा। और इसको पूरा मत लीजिएगा, इसको ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको इमेज बनाने में आसानी होगा। अब कैसे करेंगे भैया? बिल्कुल सिंपल तरीका है, पहले एक रेस के थुत्थुर से निकालिए, इसे सीधा लेके जाइए, ठीक है, मिरर पे लड़ा दीजिए। जैसे ही मिरर पे लड़ेगा, लड़के कहाँ से आएगा? फोकस से आएगा, ठीक है, तो धाए से इसको फोकस से इसे निकाल दीजिए। तो में एक बार जिंदा है ना, माइक चिंता है भाई, माइक का कोई चिंता नहीं। चलो यहाँ देखो, तो ये फोकस से ऐसे निकाल देंगे आप, ऐसे धाए से निकालो, ठीक है, ऐसे आप फोकस से निकाल देंगे। तो यहाँ से लड़ी और यहाँ से निकल ली, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे भैया? अब एक किरण और चाहिए इमेज बनाने के लिए। भैया दो किरण जहां मिलेगी वही ना इमेज बनता है, तो आप क्या करेंगे? एक किरण और यहाँ फोकस से ले जाइए, इस तरह से ऐसे फोकस से इसको पास कराइए, ये, ठीक है, एक किरण आप ऐसे फोकस से पास कराइए। तो बताइए जैसे ही फोकस से पास हुआ तो बताइए किरण कैसे निकलेगी? फोकस से अगर पास होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के सीधा निकलेगी। तो ऐसे पास करा लिए, तो अब ऐसे सीधा निकाल लीजिए, ये, ठीक है, ये ऐसे गई, ये ऐसे निकल गई, ठीक है, ये ऐसे निकल गई धाए से। अब देखिए एक किरण ऐसे जा रही थी, यहाँ पे आ रही थी, ये किरण ऐसे जा रही थी, यहाँ पे आ रही थी। देखिए ये दोनों यहाँ पर कहीं मिल रही है, दिख रहा है आप लोग को पॉइंट? तो बस इसी पॉइंट को आप ऐसे ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे एरो बना के
मिला देंगे इस तरह से। तो देखिए ए ऊपर था तो ए इसका तो नीचे आ जाएगा। अब चूंकि ये इमेज है, क्योंकि दो रे यहाँ पे ली है, तो आप इसका नाम ए डैश दे सकते हैं और इसके जो पीछे वाला पार्ट है उसको बी डैश लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो अब इसका पोजीशन कहाँ होगा भैया, अगर ऑब्जेक्ट इन्फानाइट और सी के बीच में रखा होगा तो इमेज जो बनेगा वो सी और एफ के बीच में कहीं बनेगा। देखिए सी और एफ के बीच में आ रहा है कि नहीं, तो आप इसको रे डायग्राम से ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिख के ले लो, ठीक है, लिख के ले लो, पूछे जाते ही हैं, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो सी और एफ के बीच में बन जाएगा। अच्छा, इस इमेज का नेचर कैसा होगा भैया, देखिए रियल होगा क्योंकि दर्पण के आगे बना है, इन्वर्टेड होगा उल्टा, देखिए सीधा ये उल्टा बन रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल उल्टा होगा। और वेरी स्मॉल होगा कि लार्ज होगा, तो भैया वेरी स्मॉल तो नहीं होगा लेकिन हाँ छोटा होगा, तो आप सिर्फ क्या लिखेंगे, छोटा लिखेंगे। ठीक है, आप क्या लिखेंगे भैया, आप सिर्फ छोटा लिखेंगे। कैसा होगा ये, सिर्फ छोटा होगा भैया, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उससे छोटा बनेगा। ठीक, चलिए, तो आपको ये दूसरा केस हो गया। अब क्या करना है भैया, ऑब्जेक्ट को उठा के सी पर पटक दीजिए, ऑब्जेक्ट को उठाकर सी पर पटक दीजिए। तो अब देखिए तीसरा केस बता रहे हैं। ठीक है, चल भाई तू हट 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 पुर 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 आ, चलो भाई। अब देखो, अरे हमें तो अपनों ने लूटा, खैरों में का आदम था, खैरों में का आदम था, अली रे अली, अरे रिपोर्ट तो एकदम साफ है, फिर किस शोर मचा रहे हो, चलो यार देखो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फोकस यहाँ बना लेता हूँ। चलिए अब मैं ऑब्जेक्ट को उठा के रख लेता हूँ भैया, कहाँ पर, सी पर रख लेता हूँ, सी पर ही रख लिया मैंने। तो यहाँ पर मैंने दे दिया नाम इसको ए, इसका नाम दे दिया बी। ठीक है, ऑब्जेक्ट का। चलिए अब निकालिए भैया रे। तो पहले एक को सीधा निकालेंगे और ऐसे फोकस से मिला के ले आ देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक को फोकस से निकालेंगे भैया, ठीक है, और फिर इसको धाए से ना ले आके ऐसे मिला देंगे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं ताकि अच्छे से मिले। ये 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 ठीक है, इस तरह से आप इसको मिला देंगे। ठीक है, ये आप स्केल से अच्छे से बनाएंगे तो आपका बनेगा। अब देखिए भैया, ये एक रे यहाँ से निकली और ये यहाँ रिफ्लेक्ट होके आ गई, ये एक रे यहाँ से ऐसे गई और ये रिफ्लेक्ट होके इस साइड में आ गई। अब देखिए दोनों मिल कहाँ रही है, इस पॉइंट पर मिल रही है, आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भैया अगर कोई ऑब्जेक्ट सी पर रखा होता है तो उसका इमेज जो है वो भी सी पर ही बनता है, तो आप इसके नीचे ही इसका इमेज बनाएंगे। अब देखिए इसका थुत्तुर अभी भी नीचे है, तो आप लिखेंगे इसको ए डैश और ऊपर वाले क्या लिख देंगे भैया, बी डैश। इस तरह से आप इसको लिख देंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट सी पर है तो उसका इमेज जो है वो सी पर बनेगा। देखिए एकदम बिल्कुल ट्रिक से कर रहे हैं, इसमें कोई भैया रॉकेट साइंस है ही नहीं, सिंपल आपको निकालना है। सीधा गया फोकस से आया, फोकस से गया सीधा गया, सीधा आया फोकस से गया, फोकस से आया सीधा आया, ले पानी ना पानी, पानी ना पानी, फोकस से आया सीधा गया, ले पानी ना पानी, पानी ना पानी, फोकस से आया सीधा गया। तो इस तरह से आपको कर लेना है। चलिए, धड़ 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 मारना है, कैसे, धड़ 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 धड़। अब इसका इमेज का खास बात क्या लिखेंगे भैया, प्रकृति कैसा है, रियल है, वास्तविक है, क्यों, क्योंकि आगे बन रहा है, इन्वर्टेड है, उल्टा है, ठीक है, और छोटा है कि बड़ा है। तो आप इसको छोटा बड़ा नहीं लिखेंगे, आप ये लिखेंगे जितने आकार का वस्तु है उतना ही आकार का प्रतिबिंब भी बनता है। तो आप लिखेंगे इक्वल टू ऑब्जेक्ट, इसका इमेज जो होता है वो इक्वल टू ऑब्जेक्ट के बराबर, यानी वस्तु जितने आकार का है उतना ही आकार का इसका प्रतिबिंब भी बनता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए इसके पोजीशन भी मैं बताते जा रहा हूँ, इसके इमेज की खास बातें भी लिखते जा रहा हूँ। इसको अच्छे से आप नोट करिए, याद करिए, यकीन है कि आप अच्छे से इसको बनाएंगे। बस एक बार याद करिए मैडम जी, बस एक बार याद करिए, नहीं तो कसम गंगा मैया के घर में घुस के मारूंगा, सातों के साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, रॉक। चलिए, तो ये भैया तीसरा केस हो गया। अब क्या करेंगे, चौथा केस सी और एफ के बीच में रखेंगे। आइए ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखते हैं, चौथा केस बनाते हैं भैया। चलो भाई चलो, रोबड़ू रोबड़ू, तो ठीक, आइए भैया देखते हैं। चलिए, ये हमारा सी है और ये हमारा एफ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सी पर रख दिए। चौथा केस क्या है, सी और एफ के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखना है, कहीं यहाँ रखना है। ठीक, यहाँ रख लेते हैं, ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक, ऐसे रख लेना है। अब कैसे निकालना है भैया, वही काम करना है, आपको ऐसे सीधा रे लेके जाना है और ऐसे फोकस से ऐसे निकाल लेना है, ये पहला काम। ठीक है, ये आपको करना ही है, पहला काम तो ये करना ही है भैया, फोकस से निकालना ही है। इस तरह से आप इसको धाए से निकाल दीजिए। अच्छा, ये फोकस से ऐसे निकाल दिया। दूसरा काम, अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब ऐसे फोकस से ले जाएंगे, इस तरह से दूसरा निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे फोकस से ले जाएंगे ऐसे। ठीक है, जब तक फोकस से जा सकते हैं तब तक फोकस से जाइए, और उसके बाद इसको ऐसे सीधा यहां से ये
मिला देंगे। ठीक है, ये ऐसे गए और ऐसे निकाल दिए। ठीक है, ये ऐसे रे आ गया। अब देखिए भैया, ये फोकस से ऐसे गए, ये फोकस से ऐसे गए, आ गया। अब देखिए ये दोनों इमेज कहीं यहाँ मिलती हुई दिख रही है, यहाँ पर इस साइड में। तो देखिए सी यहाँ पर है, सी वाला पॉइंट आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है, और ये इमेज सी के इधर बन रहा है, कहीं यहाँ बन रहा है, यहाँ पर। ठीक है, कहीं यहाँ पर बन रहा है, तो आप इसको लिखेंगे ए डैश और यहाँ बन जाएगा बी डैश। ठीक है, तो आप इसका पोजीशन कैसे बताएंगे भैया? इसका पोजीशन ऐसे बताएंगे कि अगर ऑब्जेक्ट जो है सी और एफ के बीच में रखा है तो इसका जो इमेज है, प्रतिबिंब है, वो सी से परे बनेगा। ठीक है, सी के मतलब सी जहां पॉइंट होगा उसके बाद बनेगा। देखिए बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं? तो आपको इस तरह से इमेज को फॉर्म करना है। जब आप स्केल से बनाएंगे ना तो आपका एकदम परफेक्ट आएगा। देखिए जब हाथ से इतना परफेक्ट आ रहा है तो स्केल से ही परफेक्ट ही आएगा। ठीक है, करके देखिएगा। तो ये सी से परे बनता है भैया। और इसका भैया खास बात क्या होता है, रियल बनेगा क्योंकि आगे बन रहा है। ठीक है, उल्टा बन रहा है, ये सीधा है तो ये उल्टा बनेगा, तो इन्वर्टेड बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसका साइज कितना होगा भैया? तो अब देखिए वस्तु छोटा है और ये बड़ा बन रहा है, दिख रहा है आपको कि नहीं? ये छोटा है, ये बड़ा बन रहा है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे लार्ज। ठीक है, क्या लिखेंगे बाबू? लार्ज लिखेंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ? बड़ा बनेगा। बस इतना आपको काम करना है। चलिए, आपका चौथा केस भी खत्म हुआ। पंजा केस क्या है भैया? उठा के फोकस पे पटक दीजिए। किसको? ऑब्जेक्ट को। ठीक है, वस्तु को फोकस पे लाइए। चलिए इसको मिटा देना, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए आइए भैया, दाएं से चलो, चलो बड़ू, बड़ू चलो, बड़ू मजा आ रहा ना? बड़ू बोल, बड़ू सही बोल, बड़ू मजा आ रहा है कि नहीं? ठीक है, चलिए। ठीक है, अगर आपको कोई चीज मिसिंग लगे, आपको कोई गलती लगे तो उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि हाँ कहाँ पर क्या मिसिंग है, ताकि उसको मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर सकूं। चलिए, जितना आ रहा है भैया अभी यहाँ समझिए। भैया जितना हमको पता हम सब बता देंगे, ऐसा कोई छुपाने वाला कोई क्या चीज है? चलिए यहाँ देखिए। चलिए, तो ये हो गया सी और ये हो गया। अब देखिए ऑब्जेक्ट को मैंने उठा के कहाँ पटक दिया भैया? एफ पर ही रख दिया, इस तरह से। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ऐसे रख दिया। अब कैसे करेंगे भैया? अब देखिए, पहला चीज तो यहां से ऐसे ले जाएंगे, तो ऐसे सी से एफ से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अब आप एफ से कैसे निकालेंगे इसको तो नहीं बताइए। ठीक है, आप ऐसे ले गए, ठीक है, ऐसे आप एफ से निकाल लेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, यहां से तो आप एफ से पटक सकते हैं। लेकिन भैया दूसरा चीज, अब आप एफ से रे कैसे ले जाएंगे? देखिए, आपको ऐसे ले जाना है, मान लीजिए रे, तो ऐसे एफ से लड़ा के वापस आना है। तो भैया कैसे ले जाएंगे? देखिए, अगर आप ऐसे रे ले जाएंगे तो ऐसे सीधा आना चाहिए ना, सीधा आना चाहिए ना, तो फोकस से भी तो जाना चाहिए। तो यहाँ तो फोकस है नहीं, कैसे ले जाए, कैसे सीधा कर लेंगे? आपको ऐसे जाना पड़ेगा, समझ रहे कि नहीं? आपको रे फोकस से ऐसे लेके जाना पड़ेगा। तो मिरर पे तो पड़ा ही नहीं, जब मिरर पे ही पड़ा नहीं तो आप कैसे ले जाएंगे? तो देखिए यह केस ध्यान रख लीजिए अच्छे से। जब भी कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर हो तो एक किरण तो फोकस से ही ले जाना है, और दूसरा किरण कहां से ले जाएंगे? फोकस से नहीं ले जाएंगे, नहीं आएगा आंसर, गड़बड़ हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे भैया? तीसरा कंडीशन लगाएंगे, पोल वाला। तो आपको दूसरा किरण ऐसे पोल पे पटक देना है, इस तरह से। ठीक है, यहीं से स्टार्ट होता है पोल वाला, चौथे सॉरी पांचवें स्टेप से। ठीक है, पांचवा स्टेप है, तो पांचवा स्टेप में जो है ये वाला करना है। 4 स्टेप मैंने बता दिया, इन्फानाइट पे, इन्फानाइट सी के बीच में, फिर सी पर, उसके बाद सी और एफ के बीच में, अब जो है एफ पर आ रहा है। तो ये पांचवा बता रहा हूं मैं। तो पांचवा पर आपको पोल पे पटकना है। ठीक है, ये सीधा है ना? हाँ ठीक है, आपको पोल पे पटकना है, और जितने पोल पे पटकेंगे उतने ही से आप क्या कर लेंगे भैया? बहरे निकाल देंगे। ठीक है, बहरे आप निकाल देंगे, सीधा निकालेंगे कुछ ऐसे। ठीक है, सीधा रहना चाहिए। हाँ सीधा है, ए, हाँ ठीक है, अब सीधा है। चलिए, तो इस तरह से आपको निकाल लेना है। जितना एंगल पे ये आएगा भैया थीटा, उतना ही एंगल से ये भी थीटा निकल जाएगा। तो आपको ये लिखना नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, इतना जरूरी नहीं होता है छुछमाचा चीज भैया, आपको रे डायग्राम बस बनाना है। देखिए लब से आपको पढ़िए, कॉन्सेप्ट समझिए भाई, धीरे से हल्का होइए। चलिए, तो ये ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, अब आप इसको ऐसे 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 डॉट करके यहाँ दिखा सकते हैं। ठीक, तो भैया इस केस में क्या होता है कि जो रेज है वो ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलती, इन्हें कि भैया जाके पच से मिल जाए, ये कहीं दूर जाके मिलती हैं। देखिए ये आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे जा रही हैं, ये रे ऐसे जाती हैं। ठीक है, हल्की हल्की, तो ये कहीं दूर जाके मिलेंगे, कहीं इन्फानाइट पर जाके ये मिलेंगे। ठीक है, अनंत पर जाकर कहीं ये मिलेंगी। तो आप क्या लिखेंगे? आप इसके बारे में ये लिखेंगे कि इसका जो इमेज होगा वो कहीं इन्फानाइट पर जाकर मिलेगा। हमें पता नहीं भैया वो कहाँ मिलेगा, तो हम इसको क्या बोल देंगे कि ये इन्फानाइट पर जाकर मिलेगा। और इसका इमेज का जो नेचर होगा वो रियल होगा, अभी भी रियल होगा भैया, दर्पण के आगे ही बन रहा है। अच्छा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, कहीं भी अगर बनेगा तो उल्टा ही बनेगा। ठीक है, उल्टा बनेगा। और कैसा होगा? लार्ज बनेगा। लेकिन इस बार देखिए सिर्फ लार्ज नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? वेरी लार्ज लिखेंगे।
वेरी लार्ज मतलब बहुत बड़ा बनेगा, अत्यधिक बड़ा, ये भैया इन्फानाइट पे जाके मिल रहा है ना, हमें पता नहीं कहाँ मिल रहा है, तो भैया ये बहुत बड़ा बनेगा। तो इस तरह से आपको ये केस हो गया, ध्यान रखिएगा यहाँ से पोल से आपको निकालना है। चलिए ये पांचवा केस भी आपका हो गया, पांचवा स्टेप। अब आगे चलते छठवें वाले पे, आखिरी, ठीक है, छठवां वाला आखिरी है कॉनकेव का, इसको समझ लेते हैं ध्यान से। चलिए इसको ध्यान से लिख लेते हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ा हो गया। अब इसका क्या होगा, इसको हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नया इमेज फॉर्म होगा। देखिए अभी तक जो है सारे इमेज कैसे बन रहे थे, रियल बन रहे थे और उल्टे बन रहे थे। अब इस केस में सीधा बनेगा, ठीक है। अब इस केस में कैसे बनेगा भैया, सीधा बनेगा। कैसे बनेगा ये देख लीजिए। तो यहाँ पर मेरा फोकस हो गया, ठीक है, ये मेरा P हो गया और इस तरह से मैंने लिख दिया। अब देखिए मैंने ऑब्जेक्ट को उठाया, कहाँ रख दिया, F और P के बीच में रख दिया, यहाँ पर रख दिया। ये हमारा A हो गया, ये हमारा B पॉइंट हो गया, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे भैया, तो वही काम करना है, पहले इसे रे निकालिए, ठीक है, और इसको फोकस से मरवा दीजिए इसे, ठीक है। ऐसे तो आप कर ही सकते हैं भैया, आसान काम है, ठीक है, ऐसे आपको कर देना है। अब देखिए ऐसे फोकस से नहीं जा सकते आप, ये उल्टा पड़ जाएगा आपको, या फिर ऐसे कैसे जा सकते हैं भैया, फोकस पॉइंट है नहीं यहाँ पर। तो अब आप क्या करेंगे, पोल से लेके जाएंगे। तो आप इसे पोल से लेके जाइए, ऐसे यहाँ पोल से लड़ाइए, ठीक है, और ये पोल से लड़ाने के बाद जितने एंगल पे लड़ी उतना ही एंगल से आप ऐसे वापस निकाल दीजिए, ठीक है। सीधा थोड़ा निकालिएगा, आप लोग स्केल से बनाइएगा भैया, ऐसे निकालिएगा, ठीक है। ये ऐसे निकला और ये ऐसे जाके ये ऐसे निकला, ठीक है, इस तरह से जाएगा। अब देखिए ये रे कुछ ऐसे जा रही है, इस तरह से, ठीक है, ऐसे जा रही है, देखिए ऐसे जा रही है। तो भैया इसका तो कभी चांस नहीं है कि मिलेंगी, ठीक है, इनका इन दोनों रेस का कभी चांस नहीं है कि कभी मिलेंगी। और जब भैया मिलबे नहीं करेंगी तो इमेज बनेगा कैसे, ठेंगड़ा बनेगा। तो भैया इसका इमेज कैसे बनाएंगे, आप चुंडी मत खजवाइए सर जी, कैसे बनाएंगे भैया। देखिए अब इस रेस को थोड़ा सा पीछे बढ़ा लीजिए, देखिए ये जो ऐसे निकली है यहाँ पर, इस रेस को ऐसे पीछे ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं, इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं यहाँ पर। अब देखिए जो रे ऐसे रिफ्लेक्ट होके गई है, इस रे को ऐसे पीछे कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो भैया इसको पीछे कंटिन्यू करते हुए, ऐसे कंटिन्यू करते हुए कहीं आपस में ऐसे पॉइंट पे मिला दीजिए, इस तरह से, ठीक है, पॉइंट पे मिला दीजिए। और इन दोनों पॉइंट को ऐसे जोड़ के यहाँ पे एरो बना दीजिए, यहाँ लिख दीजिए A डैश, यहाँ लिख दीजिए B डैश, और ये प्रिंसिपल एक्सिस को ऐसे यहाँ मिला दीजिए, ठीक है, कुछ इस तरह से बना लीजिए। तो भैया आप क्या बोलेंगे कि इसका जो इमेज है, अगर कोई ऑब्जेक्ट F और P के बीच में रखा है तो इसका जो इमेज है वो दर्पण के पीछे बनता है। क्यों, क्योंकि रेज जो है कभी मिलवे नहीं करेंगे, अगर आगे गई तो वो डाइवर्ज हो जाएंगी, ठीक है, वो डाइवर्ज हो जाएंगी, कभी नहीं मिल पाएंगे, तो दर्पण के पीछे ही मिलती हुई प्रतीत होंगी, प्रतीत। तो ऐसा लगेगा कि क्या है, इमेज रियल नहीं है, इमेज कैसा हो गया, वर्चुअल हो गया, आभासी हो गया। तो आप यहाँ लिखेंगे इमेज इसका कैसा बनेगा भैया, वर्चुअल बनेगा, ठीक है, आभासी बनेगा। अब देखिए ये उल्टा है कि सीधा है, तो भैया जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में ये भी रखा है, तो आप कहेंगे ये कैसा है, इरेक्ट है, सीधा है, ठीक है, इरेक्ट सीधा है, उल्टा नहीं है, ये सीधा है, ठीक है। और ये छोटा है कि बड़ा है भैया, तो देखिए वस्तु इतना छोटा, इमेज बहुत बड़ा बन रहा है, तो आप बोलेंगे ये लार्ज है, ठीक है। बहुत बड़ा नहीं लिखेंगे क्योंकि इन्फानाइट पे तो नहीं मिल रहा है ना, कहीं तो जाके मिल ही जाएगा, तो इसको आप सिर्फ लार्ज लिखेंगे। तो भैया ये केस हो गया, और इसका इमेज जो है दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है, तो आपको ये लिख लेना है। बस भैया ये 6 केस आपका अवतल दर्पण में समाप्त हुआ, यानी कॉनकेव मिरर में समाप्त हुआ। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर बस बचा है, उसमें 2 ही केस बनता है भैया, आराम से उसको देखिए, हम आपको लब से ना उसको भी बता देते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसका इमेज बना लेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए आइए भैया देखिए, अब देखिए अवतल दर्पण कैसा हो गया, अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ऐसा, और कलई जो है इसके अंदर वाले पार्ट पे पोती जाती है, इस तरह से कलरिंग की जाती है। ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। अब इसका वही प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह ऐसे से बना लीजिए, ठीक, ये हो गया। तो सीधा यहाँ पर हो गया आपका पोल, ठीक है। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका किधर आएगा, इस साइड आएगा, क्योंकि ये सर्कल ऐसे बनेगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पर आएगा, ठीक है। और यहाँ से जितनी दूरी पर ये है, इसके बीच में क्या रख देंगे भैया, फोकस रख देंगे, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इस तरह से आपको रखना है। भैया ऐसे क्यों रखें, अब ऐसे क्यों रखे भैया, इसका सेंटर इधर ही आएगा ना, तो इसलिए ऐसे रखे। ये सब कॉन्सेप्ट इसको समझ लेंगे तो भैया कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब एक बार बताइए, अब रेक इधर से मरवाएंगे, इधर से मरवाएंगे कि इधर से मरवाएंगे भैया, इधर तो कल ही पोता है, इसे थोड़े कोई बंदर होगा कि जाके सर जी हम यहाँ पे इसे ताकेंगे तो मेरा रे लड़के इसे फोकस से आएगा, भैया तुम ले लो,
ठीक है, तुम क्या हो, छुछमाचर हो। भैया इधर कलई पोता है तो इधर से रिफ्लेक्शन थोड़े होगा, इधर ना रिफ्लेक्शन होगा, तो आपको रे वगैरह इधर से ही लड़वाना है। इसीलिए इसमें फोकस सी के बीच में ये सब कुछ इवन नहीं करता है। इसमें बस दो ही केस आता है, एक ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पर रख दीजिए और एक ऑब्जेक्ट इन्फानाइट और पी के बीच में रख दीजिए, बस। भैया फोकस फोकस पे रख कैसे सकते हैं, तो दर्पण के पीछे है ना, इसमें आप थोड़े घुस सकते हैं। भैया शीशा में आप अपने आप को देख सकते हैं, अपने आप को ऐसे खींच के निकाल थोड़े सकते हैं, समझ में आया कि नहीं। तो वही केस यहाँ पर भी है, ये इसके पीछे बना हुआ है ना, तो पीछे आप कैसे जा सकते हैं, आप आगे ही रह सकते हैं, तो इसीलिए इसमें दो ही केस बनता है। तो चलिए सबसे पहले इन्फानाइट वाला उठाते हैं। इन्फानाइट वाला आपको वही करना है, बड़ा सा ले लेना है, ए लिख लेना है, बी लिख लेना है, और ये कहाँ पे रखा है, इन्फानाइट पे रखा है। ये ऑब्जेक्ट आपने इन्फानाइट पे रख दिया, अब क्या करना है, वही करना है, ऐसे एक रे निकालिए, दर्पण पर लगाइए। अच्छा, अब कॉन्वेक्स मिरर का खास बात क्या है, ये डाइवर्ज करता है, तो ये लड़ने के बाद ऐसे नहीं करेगा, लड़ने के बाद ऐसे करेगा, ठीक है। तो ये रे ऐसे लड़ी तो ऐसे निकल गई धाए से, ठीक है। अच्छा, उसी तरह नीचे वाला भी कर लीजिए, ऐसे आपने यहाँ पे लड़ाया, लड़ने के बाद ऐसे नहीं, ऐसे जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये अपसारी होता है, अभी सारी मतलब पास में आता है, अपसारी मतलब दूर जाता है, तो ये अपसारी होता है। अब देखिए, अब आपका चुंडी गर्म होगा, सर जी हम तो दो रे निकाले लेकिन ये तो फोकस पे मिल भी नहीं कर रहा है, अब क्या करें। तो भैया तुम लुल हो, देखिए कैसे करना है, इसका जो पॉइंट जहां से कटा है, जहां से रिफ्लेक्ट हुआ है, तो ये रिफ्लेक्शन वाला जो पॉइंट है इसको तो पीछे ला सकते हैं ना, जैसे हम लोग अवतल दर्पण में किया था। देखिए सीखिए, कोई भी जो है कि परफेक्ट तो होता नहीं 100%, तो आप सीखेंगे धीरे धीरे आ जाएगा। तो जो रिफ्लेक्ट हुआ है, जो परावर्तित हुआ है, उसी पॉइंट को ऐसे आप फोकस तक ले आके मिला लीजिए इस तरह से। उसी तरह यहाँ का भी देखिए, ये पॉइंट ऐसे आप फोकस तक लाके इसे मिला लीजिए, ठीक है। तो ऐसा ऐसे इस तरह से मिला लीजिए, ठीक। ये देखिए हमसे थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, लेकिन ये मिलता है एक ही साइड है, ठीक है। आप स्केल से बनाएंगे तो सही बनेगा, रुकिए हम बना दे रहे हैं अच्छे से, ताकि आप लोग अच्छे से छाप लें। ये ठीक है, ये हो गया, बस। चलिए ये हो गया, ठीक, ये हमारा फोकस हो गया। चलिए अब ठीक है, तो देखिए जो रिफ्लेक्टेड रे है उसी को पीछे बढ़ाना होता है, तो रिफ्लेक्टेड रे को मैंने पीछे बढ़ा दिया, फोकस पे आके मिल गया, ठीक। अब उसके बाद जो है, हाँ माइक चल रहा है, चलो भाई, ठीक है। तो फोकस पे ऐसे आके मिल गया, उसी तरह नीचे वाला भी ऐसे फोकस पे ले आके मैंने मिला दिया। तो ये आपको काम करना है, तो इस तरह का आपको एक इमेज फॉर्मेशन दिखेगा, किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। तो अब भैया इसका इमेज कैसा बनेगा, तो अब देखिए इसका इमेज जो है दर्पण के पीछे बन रहा है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, रियल लिखेंगे, नहीं, ये भी वर्चुअल बनेगा, तो आप लिखेंगे वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल यानी आभासी बनेगा। अच्छा, छोटा होगा कि बड़ा होगा, तो आप दिख रहे होंगे कि ये बहुत छोटा है, एकदम पॉइंट साइज का बनाया है, क्योंकि एकदम देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, ये तई बुड़ी का दिख रहा है, तो आप इसको लिखेंगे स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल लिख सकते हैं, बहुत छोटा बनेगा, वेरी स्मॉल बनेगा, वेरी स्मॉल बनेगा। अच्छा, और क्या लिखना है, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, तो आप इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो है वो सीधा बनता है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का जो भी इमेज होता है वो सीधा बनता है, तो आप लिखेंगे इरेक्ट, ठीक है, इरेक्ट। ये कैसा बनेगा भैया, सीधा बनेगा, ठीक। चलिए पहला केस हो गया, बस इसका आखिरी केस है, देखिए समझ लीजिए, उसको ही बता देते हैं। धाए से कैसे करना है भैया, धाए से, ठीक। अरे भाई मेरे, देखो, चलिए बड़ू, चुंडी गरम मत करो भैया, चुंडी गरम करोगे तो नहीं आएगा, सीखो, ठीक है, सीखोगे आएगा। नोट्स बनाओ, नोट्स को पढ़ो, रिवाइज करो, बस यही करना होता है, और क्या। बाकी और जहाँ मन लगे उसको भी करते रहो, थोड़ी सोशल एक्टिविटी भी होनी चाहिए, थोड़ी स्किल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, तभी तो इंसान आगे बढ़ेगा, ठीक है। पूरा लाइफ सीखने को यार, मजे से सीखो। चलो यहाँ देखो, अब हमारा इनफाइनाइट पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर है, और पी पॉइंट यहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट कहीं मान लेते हैं यहाँ कहीं बीच में रखा है, तब आपको प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे ऊपर रखना है, तो मान लेते हैं ये ए है, ये क्या है, बी है, ठीक। अब इसको कैसे बनाएंगे, वही सेम तरीका है, एक ऐसे सीधा रे ले जाइए और ये ऐसे रिफ्लेक्ट मरवा दीजिए इस तरह से, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये भी कहाँ मिलाएंगे भैया, इसका फोकस कहाँ मिलाएंगे, इस तरह से पीछे बढ़ा के, इसको जो रिफ्लेक्ट हुआ है उसको पीछे बढ़ा के फोकस पे मिला लेंगे ऐसे, ठीक है। ये अच्छे से हटा देते हैं ये सब, इसको ऐसे फोकस पे मिला देंगे, ठीक है। फोकस पॉइंट यहाँ बना लेते हैं ताकि सही रहे। चलिए ऐसे फोकस पे हम इसको मिला लेंगे, ठीक। अब दूसरा रे कैसे ले जाएंगे भैया, तो देखिए दूसरा ले अब ऐसे तो ले नहीं जा सकते ऐसे फोकस से डायरेक्ट, ठीक है, ऐसे फोकस से निकाल तो सकते हैं, लेकिन फोकस से फिर लाएंगे किससे, पैरेलल नहीं हो पाएगा, तो आप क्या करेंगे भैया, एक पोल से ले जाइए, ऐसे पोल से,
ठीक है, जो आसान कर, देखिए 3 तरीका मैंने बताया, वही 3 तरीका याद रखिए, बिल्कुल आप सभी रे डायग्राम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। ठीक, चलिए, तो इस तरह से आप पोल पे ले गए। अब पोल से ही ऐसे लड़ा के जितने एंगल से लाए हैं उतने एंगल से वापस निकाल लीजिए ऐसे। ठीक है, ये ऐसे ले गए और ये ऐसे आपने निकाल लिया। अब भैया इसको क्या करेंगे, इसको भी ऐसे पीछे बढ़ा के, जो रिफ्लेक्टेड हुआ है इस रिफ्लेक्टेड वाले को ऐसे पीछे बढ़ा के इसको ऐसे इसमें सटा दीजिए, तभी तो भैया रे मिलेंगी, नहीं तो ऐसे तो मिलवे नहीं करेंगे कहीं। ठीक है, ये हो गया आपका इस तरह से। देखिए दोनों रे अलग अलग जा रहे थे तो इनको कहीं मिलाना पड़ेगा, तो कहीं पीछे मिलेंगी, ये ऐसे रिफ्लेक्टेड से मिलेगी और ये ऐसे रिफ्लेक्टेड से मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पर ये कॉमन पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर ये मिल रही है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ रहा है, तो आप इसको लिख देंगे ए डैश ऊपर वाला और इसको लिख देंगे बी डैश। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। हाँ भैया बिल्कुल, चलिए, तो आप इसको ए डैश लिख देंगे, इसको बी डैश लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करना है भैया, देखिए बिल्कुल सेम तरीका है। अब आपसे अगर कोई पूछे कि बताइए अगर कॉन्वेक्स मिरर में यानी उत्तल दर्पण में मैंने ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनाइट और पी के बीच में रख दिया, तो बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर जी इसका जो इमेज है, प्रतिबिंब है, वो पी और एफ के बीच में बनेगा। अब भैया दर्पण के आगे बनेगा कि पीछे बनेगा, तो आप कहेंगे पीछे बनेगा। अच्छा, इसका इमेज कैसा होगा, सीधा होगा कि उल्टा होगा, तो देखिए ये सीधा ही बन रहा है ना, तो आप लिखेंगे सीधा होगा। ठीक है, छोटा होगा कि बड़ा होगा, तो आप लिखेंगे वेरी स्मॉल तो नहीं होगा, सिर्फ स्मॉल होगा। यहाँ वेरी लगाना भूल गए थे, यहाँ लगाएंगे। ठीक है, ये पीछे वाले के लिए था। अब देखिए ये वाले केस में सिर्फ स्मॉल लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ क्या लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे, वेरी स्मॉल नहीं लिखेंगे, सिर्फ स्मॉल लिखेंगे। क्यों, क्योंकि वस्तु इतना बड़ा है, उससे तो छोटा ही बनेगा ना, देख रहे हैं छोटा बनेगा, ये स्मॉल बनेगा। ठीक है, और आभासी बनेगा और सीधा बनेगा कि उल्टा, तो ये तो सीधा बनेगा, वर्चुअल है। ठीक है, तो ये इसका कंडीशन हो गया। इमेज इसका कैसे बनेगा, वर्चुअल बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। तो ये आपको इस तरह से पोजीशन याद रखना है। तो बस देखिए दर्पण में इमेज का बस आपको पोजीशन ध्यान रखना है, कहाँ बनेगा, वस्तु कहाँ रखें, इमेज कहाँ बनेगा, ये ध्यान रखना है। और वस्तु किस किस साइज का बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, रियल बनेगा कि आभासी बनेगा, ये बस ये आपको बताना होता है। और इसमें बस 2 ही काम करना है भैया, 2 किरण निकालना होता है और 2 किरण जहां मिलती है वहां पर इमेज बनाना होता है बस। बाकी 6 केस बनता है कॉनकेव मिरर में यानी अवतल दर्पण में, और 2 केस बनता है उत्तल दर्पण में यानी कॉन्वेक्स मिरर में। तो बस आप इसको अच्छे से याद करिए। टोटल इमेज जो है आपको 8 बनानी है। अब इसको अच्छे से आप बना के रिवाइज करेंगे, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए भैया, तो मेरे हिसाब से मैंने सारा बता दिया है इसमें जो भी है। अगर आपको कोई और चीज जानना है इसमें तो आप जरूर कमेंट करिए, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इन्हीं सब फन एंटरटेनमेंट म्यूजिक के नॉलेज के साथ। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सभी को शुभ रात्रि, बड़ो बाय बाय, बड़ो बाय, टाटा।